नमस्कार साथियों, राम राम। अपन पढ़ रहे हैं अपनी वेटनरी एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी के अंतर्गत आज अपनी कौन सी क्लास है? छठी क्लास है। अपन पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या चल रहा है अपना? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? एंडोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें अपन ने पढ़ लिया वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम के अलावा कौन से टॉपिक रह गए? स्कल, रिब्स और क्या बचता अपना? स्टर्नम। तीन टॉपिक बचते हैं अपने। चलिए वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले जो कल की क्लास में जो डाउट थे एक बार वो क्लियर कर लेते हैं अपने। कल की क्लास में एक आया था कि सर कैमल का क्या रह गया? फॉर्मूला बताओ वर्टिब्रा कॉलम का फॉर्मूला या सूत्र जो अपन ने अलग एनिमल में पढ़ा था। कैटल, फॉल, पिग, हॉर्स, शिप एंड गोट में अपने देखा था। अपना कैमल का कल रह गया था। चलिए एक बार देख लेते हैं कैमल का। C7TH12 L6 S5 CO 15 से 21। अब आपको ध्यान होना चाहिए C क्या होता है? TH, L, S और CO। आपको पांचों नाम ध्यान होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉक्सिजियल। मैंने आपको डायग्राम के द्वारा भी समझाया पिछली क्लास में। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा तो एक बार पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखने का। हर वीडियो क्या होती है? एक दूसरे से रिलेटेड होती है सब्जेक्ट की। पहले एक से स्टार्ट करें और साथ साथ चलते रहें। ये क्या भी अपना कैमल का फॉर्मूला होता है। अलग किस्म था TH12, यानी लमसम में जो सभी एनिमल थे उनमें 13 पाया जाता है। एक किसको छोड़ करके? हॉर्स। हॉर्स में कितना था? 18 पाया जाता है। अपने देखा था हॉर्स में 18। पिग में अलग था, कितना था? 14 से 15। एक फॉल में पड़ा था। फॉल का तो पूरा जो फॉर्मूला था वो भी क्या था? चेंज था। इसमें कितना हो गया? ये फॉल में TH कितना होता है? 7 पाया जाता है। किसमें? फॉल में। अब अपन देखते हैं कैमल में। देखा C7TH12 L6 S5 CO 15 से 21। एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें और पूरे टेबल को याद करें। अगला डाउट देखते हैं अपना। एक डाउट आया था कि सर वर्टिब्रा जो होती है उसको टाइप बोलते हैं क्या? शायद कंफ्यूज हो गए वो टाइप और जो मैंने पार्ट जो बताए थे उसमें। किसमें? वर्टिब्रा के मैंने आपको एक तो बताए थे पार्ट यानी भाग। कितने पार्ट या भाग? कितने? 3। कौन कौन से? बॉडी, आर्च और प्रोसेस। ये क्या होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। और टाइप बताए थे, टाइप या प्रकार, यानी वर्टिब्रा के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार की वर्टिब्राएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली सर्वाइकल, दूसरी थोरेसिक, तीसरी लंबार, चौथी सैक्रल और पांचवी कौन सी थी? कॉक्सिजियल। यानी टाइप कितने हो गए इसके? 5। और पार्ट कितने हो गए इसके? 3। पार्ट और टाइप अलग अलग होते हैं। अपन वर्टिब्रा को टाइप नहीं बोलते भाई। टाइप क्या हो गए इसके? 5। बेसिकली एक एग्जांपल लेके देख बताता हूं आपको। जैसे ये मार्कर है, ये जो इसकी कैप हो गई है, क्या हो गया इसका? पार्ट या इसका क्या हो गया? भाग हो गया। ये निब इसका क्या हो गया? भाग हो गया। इसके अंदर जो रिफल है वो क्या इसका भाग हो गया। और अगर इसका प्रकार देखें अपन, ऐसे बोल दूं कि इस मार्कर के प्रकार कितने होते हैं, तो ये मैं बोलूंगा 2-3 प्रकार से मार्कर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ब्लैक, रेड, एक होता है व्हाइट मार्कर। मेरे पास 2 ही है, तो ऐसे में मैं बोलूं 2 प्रकार का मार्कर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक ब्लैक मार्कर, एक रेड मार्कर। और भाग कौन से हो गए? ये इसका क्या हो गया? भाग या पार्ट हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं अपना स्कल। कौन सा? स्कल। स्कल या खोपड़ी। ठीक है, स्कल या खोपड़ी किसका अपन पढ़ेंगे? ऑक्स या बेल का या जो कैटल का होता है उसका। एक बार स्कल पार्ट देख लेते हैं। स्कल पार्ट, खोपड़ी। खोपड़ी का एक बार डायग्राम देखें आप, क्या होती है खोपड़ी। चलिए डायग्राम देखते हैं एक बार।
ये देखिए, ये क्या है, खोपड़ी का डायग्राम या स्कल का डायग्राम आपके सामने। ये ऊपर जो दिख रहा है, ये जो सींग के पास जो सींग की आकृति दिख रही है आपको, ये क्या होती है, कॉर्नुअल प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉर्नुअल प्रोसेस। एक बार डायग्राम देख लीजिए आप। ये जो जो आपको दिख रहा है फोसा, ये कौन सा फोसा गया, टेम्पोरल फोसा। कौन सा फोसा होता है, टेम्पोरल फोसा। ये जो गड्ढा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हो गया, टेम्पोरल फोसा। जो नीचे की ओर जो गड्ढा, ये क्या हो गया, ऑर्बिट। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो छेद सा दिख रहा है, ये क्या हो गया, ऑर्बिट, जिसमें क्या होती है, आंख सेट होती है। नीचे ये जो आपको बोन दिख रही है, क्या कौन सी बोन हो गई, लैक्रिमल बोन। कौन सी बोन है ये, लैक्रिमल बोन कहलाती है। नीचे कौन सी बोन होगी, ये मैक्सिला। दोनों तरफ सेम पाई जाती है, इधर भी लैक्रिमल बोन है, इधर भी लैक्रिमल बोन हो गई। इधर मैक्सिला, इधर भी क्या हो गई, मैक्सिला हो गई। दोनों तरफ सेम होती है बोन्स, इधर ऑर्बिट है तो इधर भी ऑर्बिट हो गया। ये क्या हो गया, फेशियल ट्यूब्रोसिटी। जो बाहर दिख रहा है, ये क्या हो गया, ट्यूब्रोसिटी। जो नीचे की ओर ये दिख रही है आपको, ये क्या हो गया, नेजल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस है, नेजल प्रोसेस, जो नाक पर पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, पैलेटाइन प्रोसेस। जो ये देखिए, ये अस्थि दिख रही है आपको, ये कौन सी हो गई, पैलेटाइन प्रोसेस। नीचे ये कौन सा हो गया, बॉडी ऑफ प्रीमैक्सिला। किसकी बॉडी है ये, प्रीमैक्सिला की बॉडी होती है। ये देखिए, जो पैलेटाइन प्रोसेस है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, ये खास सा भाग पाया जाता है। ये क्या कहलाता है, पैलेटाइन फीचर कहलाएगा। ये क्या हो गया अपना, फ्रंटल बोन। कौन सी बोन होगी, फ्रंटल जो सामने की ओर होती है, यह कहलाती है फ्रंटल बोन। और कॉर्नल प्रोसेस के पीछे जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, पैराइटल क्रेस्ट। क्या हो गया ये, पैराइटल क्रेस्ट। ठीक है, ये अपना देखा अपना डायग्राम किसका, स्कल या खोपड़ी का अपना डायग्राम देख लिया। खोपड़ी क्या होती है, खोपड़ी छोटी छोटी जो हड्डियां होती हैं स्कल के अंदर, जो छोटी बड़ी हड्डियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, खोपड़ी का निर्माण करती हैं। छोटी छोटी, छोटी या बोलूं बड़ी अस्थियां, ठीक है, छोटी या बड़ी अस्थियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, स्कल का निर्माण करती हैं। जो इनके बीच में जोड़ पाए जाते हैं, ऐसे अपने स्कल के पार्ट जो डायग्राम था उसमें देखा अपने, इस प्रकार से जोड़ थे। जैसे ये मैक्सिला प्रीमैक्सिला एक साथ जुड़ी हुई है, ये जो बीच में इस टाइप से जो क्रोध की भांति जो जोड़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचर। कौन से जोड़ पाए जाते हैं, सूचर जोड़ पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत, स्कल में। स्कल में कौन से जोड़ पाए जाते हैं, स्कल की जो बोन्स होती हैं उनमें कौन से जोड़ पाए जाते हैं, तो सूचर जोड़ जॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो स्कल होती है, इसमें और क्या पाया जाता है अलग से। अध्ययन करने के हिसाब से अपन स्कल को दो भागों में बांटते हैं। अपने जो स्टडी करते हैं उस हिसाब से अपन अपनी सेफ्टी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दो भागों में पढ़ते हैं इसको। एक होती है क्रेनियल और एक होती है फेशियल। दो प्रकार से अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक होती है क्रेनियल, एक हो गई फेशियल। टोटल बोन की बात करूं, क्रेनियल में पाई जाती है टोटल 11 बोन। बोन कितनी होगी, 11 किसमें, क्रेनियल में। फेशियल में कितनी पाई जाती है, 17 बोन। क्रेनियल में कितनी हो गई, 11। फेशियल में कितनी हो गई, 17। और जो टोटल की बात करें, कुल टोटल कितनी बोन पाई जाती है इसके अंतर्गत, 11 + 17 = 28। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन सा बनता है कि खोपड़ी के अंतर्गत कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 28। कितनी पाई जाती हैं, 28, 28 टोटल। उसमें फेशियल कितनी होती हैं, तो 17। फेशियल में कितनी होगी, 17। क्रेनियल में कितनी पाई जाती है, 11। टोटल 28। क्वेश्चन बन गया अपना एक, क्या बन गया, स्कल में कितनी पाई जाती है, जो बोन होती है वो 28 पाई जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि क्रेनियल में कौन कौन सी बोन होती है, कितनी कितनी संख्या में पाई जाती है, या फेशियल में कितनी बोन होती है और कितनी कितनी पाई जाती है, इतना डीप अपने नहीं आता।
जो खोपड़ी का जो नीचे का भाग होता है वो क्या कहलाता है? मैंडिबल। मैंडिबल जिसमें क्या पाया जाता है? मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला। मैक्सिला और प्री मैक्सिला अपने बोन डायग्राम के अंतर्गत देखी थी, किसमें पाई जाती है? अपने मैंडिबल में। और क्रेनियल में क्या होता है? मस्तिष्क स्थित होता है, जिससे क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। किसके माध्यम से निकलती है? खोपड़ी में एक क्या पाया जाता है? फोरामेन पाया जाता है। मस्तिष्क होता है किसमें? क्रेनियल में। मस्तिष्क से क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। किससे? जो खोपड़ी है इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? एक फोरामेन ऑफ मैग्नम, जिसको बोलते हैं खोपड़ी में पीछे की ओर क्या पाया जाता है? फोरामेन ऑफ मैग्नम पाया जाता है, जिससे क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। मस्तिष्क किस में होता है? क्रेनियल बोन के अंतर्गत है। क्रेनियल जो बोन होती है ऊपर की जो कपाली अस्थियां जिनको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? फोरामेन ऑफ मैग्नम पाया जाता है। ये क्या होगी अपनी क्रेनियल बोन। फेसियल में क्या होता है? मैंडिबल। मैंडिबल में क्या? मैक्सिला और प्री मैक्सिला बोन्स पाई जाती है। इसमें क्या होता है? दांत के सेट होने के लिए क्या होते हैं? सॉकेट या जो गड्ढे पाए जाते हैं, किसमें? मैक्सिला और प्री मैक्सिला के अंतर्गत। ठीक है। एक पाई जाती है अपनी स्कल में हायोइड बोन। कौन सी बोन पाई जाती है? हायोइड बोन। क्या होती है हायोइड बोन? क्या इसका काम होता है? चलिए देखते हैं एक बार। क्या पाई जाती है? हायोइड बोन। इसको हिंदी में हायोइड अस्थि कहते हैं। क्या पाई जाती है? स्कल में हायोइड अस्थि पाई जाती है। कहाँ होती है इसकी लोकेशन? देखें, जो अपनी जीभ होती है, जो जीभ का जो बेस होता है, जहां पर अपनी जीभ टिकी रहती है, जहां पर अपनी जीभ टिकी है जिस जिस बोन के ऊपर, वो कौन सी बोन होगी? हायोइड अस्थि। यानी दो मैक्सिला होगी, दो मैंडिबल होगी, इनको जोड़ने का काम कौन सी बोन करती है? हायोइड बोन करती है। यानी दो खड़ी अस्थियां होगी एनिमल में, क्या जो अपन कैटल है, कैटल में देखें जो दो खड़ी अस्थियां होती हैं, वर्टिकल ट्रेम्स इनको बोलते हैं, इनको जोड़ने का काम कौन सी करती है? हायोइड अस्थि करती है। ये होगी अपनी स्कल। आगे देखेंगे अपन अपना रिब्स। स्कल आशा करता हूं आपके समझ में आएगा स्कल पार्ट। अगर नहीं समझ में आता एक बार डायग्राम देखना और वीडियो को 2-3 बार देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अपन रिब्स। रिब्स या क्या बोलते हैं इसको? पसलियां। किसके अंतर्गत आती है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। और ये किसके अंतर्गत आता है? एंडो स्केलेटन सिस्टम में। और ये किसका भाग है? स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है। ये क्रम भी आपको ध्यान होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। रिब्स का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। या ऐसे बोल सकता है एंडोस्केलेटल सिस्टम का भाग नहीं है। आपको पूछ सकता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का भाग नहीं है, या एक्सियल में किसका अध्ययन करते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक बार आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन आता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम निम्न में, ये देखिए एक बार, निम्न में से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका क्वेश्चन बनता है? ये रिब्स जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ऑप्शन आ जाएंगे, दे देगा आपको रिब्स, एक दे देगा आपको स्टर्नम, एक दे देगा आपको जैसे वर्टिब्रा कॉलम,
ठीक है, और एक आपको दे देगा ऑल ऑफ दीज। किसका अध्ययन किया जाता है? कमेंट में बताना एक बार, आपका उत्तर बताना क्या होगा इसका। निम्न में से, क्वेश्चन क्या हो गया? निम्न में से, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बोल देता हूं, निम्न में से अक्षीय स्केलेटल सिस्टम में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन बनता है ये, रिब्स, बी स्टर्नम, सी वर्टिब्रा कॉलम, डी ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। किसका अध्ययन किया जाता है? अपना आंसर देना। मैं किसको बताऊंगा आपको? ऑल ऑफ दीज। किसका अध्ययन किया जाता है? उपरोक्त सभी, यानी सबका अध्ययन किया जाता है। किसमें? अक्षीय के अंतर्गत रिब्स भी पढ़ते हैं, स्टर्नम भी पढ़ते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी पढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, जैसे अक्षीय स्केलेटल सिस्टम में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ठीक है, किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन में दोबारा लिखता हूं इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं नहीं बताऊंगा। ए इसका ऑप्शन होगा मेरुदंड, बी इसका ऑप्शन होगा पसलियां, सी इसका ऑप्शन होगा मेरुदंड, एक होगी अपनी पसलियां, एक बोलता हूं मैं खोपड़ी, एक बोलता हूं मैं स्केपुला। ठीक है, निम्न में से अक्षीय स्केलेटल सिस्टम के में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? किसका? मेरुदंड, बी ऑप्शन पसलियां, सी ऑप्शन खोपड़ी, डी ऑप्शन क्या हो गया? स्केपुला। इसका अपना खुद का जो आंसर है एक बार कमेंट में देना, अपन इसके ऊपर कल की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, पसलियां क्या होती हैं? पसलियां रिब्स, मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, पढ़ाया था, उसमें अपन ने देखा था लंबी व सिलेंडर की भांति क्या होती हैं? रिब्स। लंबी व सिलेंडर की भांति कौन सी? पसलियां, रिब्स। इनको क्या नाम दिया था? एक बार आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या नाम था? इलोंगेटेड बोन इनको कहा जाता है। किसको? लंबी व सिलेंडर की जो भांति जो बोन्स होती हैं उनको इलोंगेटेड बोन कहते हैं। कौन सी होती हैं? रिब्स कहलाती हैं, रिब्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको मैंने रिब्स देखा, आपका ध्यान में आना चाहिए ये किसके अंतर्गत आती है? क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में किसका पार्ट है? कौन सी बोन कहलाती है? अगर नहीं नाम याद आया, मैंने आपको लिख दिया लंबी व सिलेंडर की भांति, तब आपके माइंड में आना चाहिए तो क्या नाम आना चाहिए था? इलोंगेटेड बोन। यहां मैं सीधा ही लिख सकता हूं रिब्स से वो इलोंगेटेड बोन होती हैं। आपको ये ध्यान आना चाहिए था इलोंगेटेड बोन कौन सी होती है? लंबी होती है और सिलेंडर की भांति होती है। ऐसे एक के साथ एक कंपैरिजन करके जोड़ते चले ना क्लास को, तो आपके आराम से याद हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक है जो एनाटॉमी है, एक पल में याद हो जाएगी। ठीक है, रिब्स हो गई क्या कहलाती है? लंबी व सिलेंडर की भांति होती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? इलोंगेटेड बोन कहा जाता है। जो पसलियां होती हैं, पसलियों में क्या होते हैं? तीन, देखिए अपन तीन प्रकार की पसलियां पाई जाती हैं, तीन प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से टाइप? तीन प्रकार, तीन प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है एक्सटर्नल, दूसरी होती है एक्सटर्नल और तीसरी होती है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं अपन? ट्रू रिब्स। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं अपन? फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग को क्या बोलते हैं अपन? फ्लोटिंग जो रिब्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तैरती हुई पसलियां, तैरती हुई। ठीक है,
कौन सी होती है? स्टर्नल, एक्सटर्नल और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स। 3 प्रकार की पाई जाती है। स्टर्नल कौन सी होती है? वे पसलियां जो प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती है। ठीक है, क्या हो गई? स्टर्नम की डेफिनेशन क्या होगी? जो किससे होगी? प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी होंगी? स्टर्नम से जुड़ी होंगी। किससे? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं प्रत्यक्ष रूप से। आगे डायग्राम भी देखेंगे अपन। स्टर्नम क्या हो गया? तो स्टर्नम स्टर्नल रिब्स क्या होती हैं? जो स्टर्नम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। कौन सी रिब्स कहलाती हैं? स्टर्नल रिब्स कहलाती हैं। एक्सटर्नल कौन सी हो गई? जो अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती है। अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, वो क्या कौन सी हो गई? एक्सटर्नल रिब्स कहलाती है। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हो गई? जो ना तो प्रत्यक्ष से जुड़ी होती है ना अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, यानी जो तैरती रहती है, वो कौन सी होगी? अपनी फ्लोटिंग रिब्स। जब अपन डायग्राम देखेंगे एक एक को समझेंगे अपन, कौन सी होती है स्टर्नल, कौन सी होगी एक्सटर्नल, कौन सी होती है फ्लोटिंग रिब्स, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार इनके प्रकार या ध्यान रखना कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्टर्नल, एक्सटर्नल और फ्लोटिंग रिब्स। अब चलिए इनका डायग्राम देखते हैं एक बार। देखिए आप, आपके सामने क्या है ये डायग्राम? किसका? रिब्स का, यानी पसलियों का डायग्राम। ये कौन सी होती है? अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा, वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। कौन सी होगी? ये सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाती है। ऊपर ये कौन सी हो गई वर्टिब्रा? सर्वाइकल के बाद में कौन सी आती है? थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी TH1 से लेकर कहां तक होती है? TH13 तक पाई जाती है। थोरेसिक वर्टिब्रा 13 नंबर तक। आगे जो आपको ये जो बोन दिख रही है, ये देखिए, ये कौन सी हो गई? लंबार वर्टिब्रा, यानी थोरेसिक के बाद में कौन सी आती है? लंबार वर्टिब्रा। ये जो आपको दिख रहा है उभार, ये क्या हो गया? स्पाइन। स्पाइन का होता है प्रोसेस। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको, ये देखिए, ये कहीं से भी टच नहीं है, किसी के साथ टच नहीं है। क्या होगी? ये फ्लोटिंग रिब, यानी मैंने बताया था तो तैरती हुई जो बोन होती है, जो रिब्स होती है, वो कौन सी हो गई? फ्लोटिंग रिब्स। ये देखना किसी से जुड़ी हुई नहीं है ना, सबसे अलग हो गई। ये जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, ये क्या हो गया आपको? कोस्टल कार्टिलेज कहलाता है। ये जो दिख रहा है ब्लैक पॉइंट, ये देखना, ये क्या होता है? कोस्टल कार्टिलेज कहलाता है। ठीक है, ये किसके माध्यम से जुड़ी रहती है? कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ती है। किससे? स्टर्नम से। फॉल्स रिब्स कौन सी? फॉल्स रिब्स कौन कौन सी होती हैं? देखना एक बार। जो ये देखना फॉल्स रिब, ये देखना जो स्टर्नम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। ये देखना जो जो बोन दिख रही है आपको, तीनों एक साथ जुड़ी हुई है। किससे? स्टर्नम से। ये कौन सी रिब कहलाती है? फॉल्स रिब कहलाती हैं। ये जो प्रोसेस दिख रहा है कौन सा हो गया? जीफर्ड कार्टिलेज कहलाता है। जीफर्ड कार्टिलेज, जो नीचे का भाग क्या है? स्टर्नम है। इसका जो पीछे का भाग हो गया वो क्या कहलाता है? जीफर्ड कार्टिलेज कहलाता है। ये आगे ये कौन सा हो गया अपना? स्टर्नम, जो ये दिख रहा है, जो जिससे कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से पसलियां जुड़ी हुई है, ये क्या हो गया अपना? स्टर्नम। स्टर्नम का आगे का भाग कौन सा हो गया? प्रोस्टर्नम। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, प्रोस्टर्नम। और ये क्या हो गई? अपनी फर्स्ट रिब। कौन सी? पहली पसली। ठीक है, ये अपने एक बार डायग्राम देख लिया इसका, एक व्यू देखा। दूसरा व्यू भी देखते हैं। ये देखिए इसका दूसरा व्यू, इसमें साफ साफ दिख रहा है, नीचे से अपन स्टर्नम देख रहे हैं। देखते हैं, देखिए ये जो आगे का जो पार्ट है स्टर्नम का, ये क्या कहलाता है? मेनोब्रियम ऑफ स्टर्नम। नीचे से देखते हैं जिससे पसलियां जुड़ी होती हैं, ये क्या हो गया? मेनोब्रियम ऑफ स्टर्नम। जो पीछे का भाग क्या कहलाता है? ये जीफर्ड कार्टिलेज। क्या कहलाता है? ये जीफर्ड कार्टिलेज कहलाता है। जो पीछे का भाग है ये क्या कहलाता है? अपने जीफर्ड कार्टिलेज। आप क्या पता है? जीफर्ड प्रोसेस। ये जो खालिस्तान दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? इंटरकोस्टल स्पेस। सॉरी, क्या कहलाएगा? ये इंटरकोस्टल स्पेस। और तो ये आपको अलग से जो अलग कलर में दिखाई दे रही है, क्या हुई? रिब। और क्या कहलाती है? ये रिब कहलाती है, यानी रिब्स यानी पसलियां।
ये क्या हो गई, फर्स्ट रिब हो गई। और जो आपको जो ब्लैक पॉइंट के अंतर्गत दिखाई दे रही है, जो स्टर्नम से ब्लैक पॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई है, ये क्या कहलाता है, कोस्टल कार्टिलेज, जो अपने पीछे भी डायग्राम में देखा था। और जो इनका जो जॉइंट होता है, सॉरी ये एक बार ये देख लेते हैं अपन। तो ये आपको एक खांस दिख रही है, फ्लोटिंग रिब अलग से दिख रही है आपको, तैरती हुई रिब, वहां से वहां तक का जो खांस रूपी जो भाग हो गया वो क्या कहलाता है अपना, कोस्टल आर्च कहलाता है। क्या कहलाता है, कोस्टल आर्च। ठीक है, लास्ट पॉइंट बचता है अपना, जो रिब और जो कार्टिलेज हैं, जो जॉइंट, जिनका जो जॉइंट होता है रिब्स और कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज जो आप एक दूसरे से जुड़ती हैं, ये पॉइंट जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है अपना, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है अपना, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, ये देख लिया अपने पसलियों का डायग्राम, पूरा देख लिया अपन ने। ठीक है, इसमें क्या क्या नया आया था अपने सामने, एक आया था इंटरकोस्टल स्पेस, दो पसलियों के बीच का जो खालिस्तान था, क्या कहलाता है, इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस यानी पसलियों के बीच का रिक्त स्थान, क्या कहलाता है, इंटरकोस्टल स्पेस। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसके बीच पाई जाती है, बीच पाई जाती है। क्या, इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसके बीच में पाई जाती है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के देना है, ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन देने से तो सभी पता कर लेंगे, ऑप्शन आते ही सबको पता लग जाएगा, पर आपको कमेंट में पूरा लिखना है इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसके बीच में पाई जाती है। मैंने आपको बताया इंटरकोस्टल स्पेस किसके बीच में पाया जाता है, दो पसलियों के बीच में क्या पाया जाता है, जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरकोस्टल स्पेस बोला जाता है। अपने देखा स्टर्नल कौन सी होती है, जो स्टर्नम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है, तो सीधे कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा जुड़ती थी, वो कौन सी हो गई, स्टर्नल। अप्रत्यक्ष रूप से अपने देखा, जो पिछली तीन जो रिब्स थी, जो तीनों एक साथ जुड़ रही थी, क्या वो कौन सी हो गई, एक्सटर्नल। और जो एक तैरती हुई दिख रही थी वो कौन सी हो गई अपनी, कौन सी, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। ठीक है, ये हो गई अपनी रिब्स। अब किस पशु में कितनी रिब्स पाई जाती है, कितनी स्टर्नल पाई जाती है, कितनी एक्सटर्नल पाई जाती हैं, ये है रिब्स। रिब्स के अंतर्गत अपने ये जाति या एनिमल या स्पीसीज, अलग एनिमल देखेंगे अपन, और इन एनिमल में टोटल रिब्स कितनी पाई जाती हैं, स्टर्नल कितनी होती है, एक्सटर्नल कितनी होती है, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं। जो गाय है, गाय में कुल 13 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं, 13 जोड़ी, यानी कितनी होगी, टोटल संख्या में कितनी हो गई, 2 से गुणा करेंगे तो टोटल हो गई 26। मैं बोल रहा हूं यहाँ पर जोड़ी, और संख्या कितनी होगी, जो आएगा देखना संख्या बोल रहा है या जोड़ी बोल रहा है, कितनी जोड़ी में पाई जाती है, तो 13 जोड़ी में पाई जाती है। संख्या पूछे तो कितनी संख्या होगी इसकी, 26। टोटल की मैंने जोड़ी लिखी है यहाँ 18 जोड़ी, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी जोड़ी में 2 हो गए, 18 दूनी 36, संख्या में कितनी होगी ये 36। ये कितनी होगी संख्या में 14। इसकी बात करें अपन 14 से 15 यानी 15 बोलते हैं इसको, तो इसमें माने 30। यहाँ पर कितनी होगी 26, यहाँ पर कितनी होगी 30। संख्या अलग होती है, जोड़ियां अलग होती हैं। जोड़ी क्या होगी, संख्या की आधी होगी। अगर जोड़ी आती है संख्या की आधी कर देना, और संख्या आती है तो जोड़ी की डबल कर देना। ठीक है, काऊ में एक्सटर्नल कितनी होगी, 13 जोड़ी, 8 एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल, 3 जोड़ी एक्सटर्नल, और 2 जोड़ी क्या होती है फ्लोटिंग। अपने डायग्राम में देखा था आराम से, सॉरी 3 और 2 जोड़ी क्या होगी, फ्लोटिंग रिब हो गई। ठीक है, हॉर्स, हॉर्स में बात करें कितनी होती है, 18 जोड़ी, 8 जोड़ी क्या होती है एक्सटर्नल, 8 से 9 क्या होती है एक्सटर्नल, और 1 से 2 जोड़ी क्या होती है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। बात करें फॉल की, मुर्गे की, मुर्गे में 7 जोड़ी टोटल पाई जाती है, यानी 14 संख्या में, 5 जोड़ी एक्सटर्नल,
दो जोड़ी क्या होती है, एक्सटर्नल और फ्लोटिंग पाई नहीं जाती। बात करें पिग की, पिग में 14 से 15 जोड़ी पाई जाती है टोटल। इसमें एक्सटर्नल कितनी होती है, 7, एक्सटर्नल 6 से 7 और फ्लोटिंग कितनी होती है अपनी, 6। बात करें डॉग की, डॉग में कितनी पाई जाती है, 13 जोड़ी, और कैमल में भी कितनी पाई जाती है, 13 जोड़ी, यानी संख्या में 26 पाई जाती है। एक्सटर्नल कितनी होती है, 9, दोनों में क्या होती है, सेम। एक्सटर्नल कितनी होती है, सेम। फ्लोटिंग दोनों में क्या होती है, सेम, यानी 1 1 पाई जाती है। किसमें, डॉग और कैमल के अंतर्गत। 9 3 1, डॉग में भी क्या होती है, 9 3 और 1, यही फॉर्मूला दोनों में पाया जाता है, डॉग और कैमल के अंतर्गत। देखा अपन ने, दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया, यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और फ्लोटिंग। एक्सटर्नल यानी ट्रू, और ये क्या हो गई, फॉल्स, और ये क्या हो गई, तैरती हुई रिब्स कहलाती हैं। अपने डायग्राम में आराम से इनको देखा, कौन सी एक्सटर्नल होगी, कौन सी एक्सटर्नल और कौन सी फ्लोटिंग। ये पूरी टेबल है, एक बार इनको याद करना। इसका जो पूरा वर्णन है अपन कल देखेंगे, कैसे इनको याद करनी है। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में एक्सटर्नल टॉपिक रह गया अपना स्कल का, वो भी देखेंगे, उसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना उपांग कंकाल तंत्र। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भाई। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अपन जल्द ही एक सब्जेक्ट की नहीं 2-3 क्लास भी जरूर लेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की फैकल्टियां भी बढ़ा देंगे, 2-3 फैकल्टियां बढ़ा देंगे जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद में। अगली क्लास के लिए अपन पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक रह गया, इसका वर्णन पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे अपना टर्नम। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।